Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 10 and the topic name is compound microscope. Previously जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप. अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप. इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइंग करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते थे. कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब क्या होगा? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या कहते हैं, इसको भी क्या, इसका भी काम क्या है, किसी भी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, मैग्नीफाइंग करने के लिए. और कितना मैग्नीफाइंग करने के लिए? वेरी डीपली मैग्नीफाइंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. A simple magnifier provide only limited help in viewing the minute detail of the object. For higher magnification, a compound microscope is used. कि हमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. ओरिजिनल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से हमें नजर आता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा. ये ओरिजिनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है. हमारे पास शेप है, ये हमारे पास वो मौजूद है. ये ओरिजिनल डायग्राम होती है, ओरिजिनल होता है. मजीद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करेंगे इसकी वर्किंग के जरिए. और किस तरह एक्सप्लेन इसे करेंगे? यूजिंग रे डायग्राम के जरिए. यहाँ पे आपको रे डायग्राम नजर आ रही होगी. इस रे डायग्राम में के जरिए हम लोग इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को. अब जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये ज्यादा मैग्नीफाइंग करके दिखाता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम जो कन्वेक्स लेंस यूज जरूर करेंगे, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे वो हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. आपको जैसे कि रे डायग्राम में नजर आ भी रहा होगा कि कन्वेक्स लेंस हमारे पास यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं. एक कन्वेक्स लेंस जो है वो हमारे आई के करीब रखा हुआ है और एक कन्वेक्स लेंस जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के करीब मौजूद है. ठीक हो गया. तो कन्वेक्स लेंस हो गया. ये वाला जो कन्वेक्स लेंस है ये यहाँ पर मौजूद है आई के करीब, और ये कन्वेक्स लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के करीब है. अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो यहाँ पर उसकी इमेज नजर आ रही है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रिप्लेस करवाया हुआ है जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज जो नजर आ रही है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमें कुछ यहाँ पर नजर आ रही है जिसे प्रेजेंट किया गया है ए प्राइम और बी प्राइम से. तो इस रे डायग्राम को क्लियरली हम लोग देखेंगे और इसके जरिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन कर सकेंगे. जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं. एक लेंस, एक आई के करीब कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव का, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट के करीब एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है. आपको यहाँ पर जो इमेज नजर आ रही है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज हमें मिलेगी वो होगी रियल इन्वर्टेड इमेज होगी. ठीक है. जो हमारे पास यहाँ पर होगी वो क्या होगी? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइंग इमेज जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें देगा. आई पीस, आई और ऑब्जेक्ट के करीब जो हमारे पास फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? शुड बी लार्ज. जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के करीब जो होगा, लेंस और ऑब्जेक्ट के करीब जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी. तो यहाँ से रे जो है वो क्या कर रही है? पास कर रही है इमेज के ऊपर, और यहाँ से हमें क्लियरली फोकल लेंथ फाइंड हो रही है. हमने फाइंड क्या करना है? हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला फाइंड करना है जिसके जरिए हम देख सकते हैं, उसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला फाइंड करना है जिसके जरिए हम लोग उसकी मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं. तो मजीद इसे हम एक्सप्लेन करेंगे. इसकी वर्किंग को देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला. यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है tan थीटा ओवर tan थीटा, मींस tan थीटा ऑफ द आई पीस ओवर tan थीटा ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो एंगल है tan थीटा ई, दैट इज द tan थीटा, ये वो एंगल है जो आई पीस के करीब है. कन्वेक्स लेंस और आई पीस के करीब जो हमारे पास है वो है. और tan थीटा ये वाला कौन सा है हमारे पास एंगल? दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंगल. ठीक हो गया. फिगर के मुताबिक जो आई पीस का जो एंगल है वो किसके इक्वल है? H2 ओवर D के. यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें आई पीस का जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है? H2 ओवर D के इक्वल है. ये हो गया उसका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स लेंस और इसके दरमियान जो फोकल लेंथ FE, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे D से रिप्रेजेंट किया गया है. और इनकी जो हाइट है, एक हाइट H1 है, दूसरी हाइट H2 है. यहाँ पर जो हाइट है ये मेरे पास
H1 है, ये जो हाइट है ये कौन सी है, ये H2 है। तो आई पीस वाली आ गई tan थीटा इज इक्वल टू H2 ओवर D। नेक्स्ट हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू H ओवर D, जैसे हम H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या H से भी। ये हमारे पास एंगल जो बन रहा है ऑब्जेक्ट और उसके दरमियान, लेंस के दरमियान, ये वाला। तो ये क्या होगा, H ओवर D। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान वाला, ये हमारे पास हो गया आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान वाला। तो कुछ एंगल हमारे पास ड्राइव हुए, वो हुए tan थीटा ऑफ द आई पीस इज इक्वल टू H2 ओवर D, tan थीटा ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस इज इक्वल टू H ओवर D। ये फार्मूले बन गए, ये एंगल आ गए हमारे पास आई पीस के और ऑब्जेक्ट के। अब हम मैग्निफिकेशन के फार्मूले को यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे tan थीटा E और tan थीटा की, मतलब एंगल ऑफ आई पीस और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो जब इसे पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू H2 ओवर D ओवर H ओवर D। पुट कर दी वैल्यूज, D से कैंसिल हो रहा है, जब D से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू H2 ओवर H। ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप H2 ओवर H। अभी इसकी प्रॉपर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं की, अकॉर्डिंग टू एंगल वाइज जो मैग्निफिकेशन आया वो आया H2 ओवर H। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इट मीन्स दैट ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि साइज ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ द फाइनल इमेज को, और H रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को। आप यहाँ H1 भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है हम लोगों ने, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम H1 जो है वो राइट साइड पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगर हमें एक चीज इंप्लीमेंट एक साइड पर करनी होती है तो हम उससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे डिवाइड भी वहीं पर कर देते हैं। तो जब हम राइट साइड पर H1 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, m इज इक्वल टू H2 ओवर H मल्टीप्लाई बाय H1 ओवर H। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो होगी m इज इक्वल टू H1 ओवर H मल्टीप्लाई बाय H2 ओवर H1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो H1 ओवर H है, दरअसल ये क्या कहलाता है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है किसकी, किसी ऑब्जेक्टिव की, जिसे हम M1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। और H2 ओवर H1 क्या है, ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन है लेकिन आई पीस की, इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे M2 से। तो H1 ओवर H की जगह M1 मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड H2 ओवर H1 की जगह हम क्या लिख देंगे, M2 मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। जब इसे पुट करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन होगी, इस तरह का फार्मूला होगा, m इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय M2। तो ये हमारे पास वैल्यू फार्मूला आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब वी नो दैट प्रीवियसली भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब प्रीवियस सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो हमने फार्मूला जो निकाला था मैग्निफिकेशन का वो हुआ था Q ओवर P। हम जानते हैं कि M1 किसके इक्वल होता है, Q ओवर P के, और हमारे पास इन द केस ऑफ आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस D ओवर FE। D इज द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव, FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो ये M2 की वैल्यू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस और M1 की वैल्यू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, m इज इक्वल टू M1 की जगह उसकी वैल्यू Q ओवर P, M2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस D ओवर FE। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है वो आया है m इज इक्वल टू Q ओवर P 1 प्लस D ओवर FE। ये फार्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का, कि अगर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करना है, उसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू Q ओवर P प्लस 1 ओवर D प्लस 1 प्लस D ओवर FE। अगर हायर मैग्निफिकेशन होगी तो वी शुड यूज द आई पीस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, कि अगर हमें बहुत ज्यादा हायर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है तो आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।